हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का हिंदी दूसरी इकाई लेसन नंबर 3 कठपुतली। तो देखिए स्टूडेंट, आपने भी कभी कठपुतलियाँ देखी होंगी, जैसे कि टीवी में दिखाया जाता है। कठपुतलियों का खेल होता है, जैसे कि आपने कभी आपके स्कूल में देखा होगा या फिर टीवी में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कठपुतलियाँ जो है यूज़ की जाती है। मीन्स पपेट शो जिसे हम कहते हैं, पपेट्स होते हैं जिनको हाथों की हेल्प से क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पे एक लेसन दिया हुआ है। तो लेसन को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 6 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल पे मिल जाएंगे। तो अभी हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थीं। तो एक शहर में जो है आनंद महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें सारे अलग अलग राज्यों के लोग आके वहाँ पे अपनी संस्कृति या फिर शिल्पकला जो है, शिल्पकला मीन्स क्या, जो मूर्तियाँ वगैरह होती है, तो उसका प्रदर्शन वहाँ पे भरा हुआ था और दुकानें लगी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। जैसे कि देखिए, आनंद महोत्सव मीन्स क्या, एक तरीके से मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पे अलग अलग कला जो होती है उसे दिखाने के लिए, उनका दर्शन या फिर खेल को प्रस्तुत करने के लिए, या फिर जैसे कि आपने देखा होगा मेले में मौत का कुआं होता है, तो ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे थी। छोटे बड़े झूले भी थे और जो कठपुतलियाँ होती है उनका नृत्य जो है वहाँ पे उनकी सारी दुकानें लगी हुई थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। तो जो प्रीति एक लड़की का नाम है, तो उसके फ्रेंड्स के साथ वो वहाँ पे उस महोत्सव को देखने के लिए आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। तो वो लोग क्या कर रहे थे, आनंद महोत्सव देखने आए थे, वहाँ पे घूम रहे थे और आइसक्रीम खाते खाते उन्होंने देखा कि कठपुतली का नृत्य जहाँ पे चल रहा था, तो सूत्रधार मीन्स जो कठपुतलियाँ चलाने वाला या फिर बोलने वाला था, उसकी आवाज़ सुनकर वो लोग वहाँ पे रुक गए। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। तो जिस तरीके से उनका जो नृत्य चल रहा था कठपुतलियों का, तो उसके लिए वो जो उनका सूत्रधार था वो गाना बोल रहा था, तो उनकी आवाज़ सुन के जो ये सारे फ्रेंड्स थे वहाँ पे रुक गए। देखिए, आपको पिक्चर में भी दिया है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं, मेला लगा हुआ है, और दूसरा जो साइड में पिक्चर आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे जो कठपुतलियाँ हैं उनका खेल चालू है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि हमें गलत साबित करके दिखाओ तो आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो प्रीति को ऐसे लगा कि काफ़ी आसान काम है, तो हम तो ईजिली ही कर देंगी। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर जा रही थी। तो वो लोग अंदर वहाँ पे चले जाते हैं तो देखते हैं कि कई सारी कठपुतलियाँ वहाँ पे थे जिन्होंने अलग अलग कलर के पहनावे में कपड़े पहने हुए थे और इधर से उधर जा रहे थे। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्यों को दोहरा रही थी। मीन्स जो सूत्रधार था, बोलने वाला जो था, उसके साथ साथ वो लोग क्या कर रहे थे, उसके वाक्य को दोहरा रही थी, मीन्स फिर से वापस बोल रहे थे। आवाज़ तो विद्यार्थियों की ही, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही है। मीन्स कठपुतलियाँ जो होती है वो पपेट्स होते हैं, तो वो तो नहीं बोलेंगे, तो उनको नचाने वाले या फिर उनको चलाने वाले जो लोग थे, जो विद्यार्थी थे, वही वहाँ पे कठपुतलियों की आवाज़ में बोल रहे थे। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीयों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। तो वहाँ पे जो कार्यक्रम शुरू हुआ, तो जब शुरुआत हुई थी तभी एक कठपुतली ने क्या किया, हाथ में नारियल लेकर आई और कहा कि हर एक कार्य का, काम का अगर हम प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, तो नारियल फोड़ते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा काम है उसे स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले हम भी क्या करेंगे, नारियल को फोड़ेंगे। उसने जोर से नारियल को ज़मीन पर पटक दिया। अरे ये क्या, नारियल में से फूल, आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली।
देखो देखो अंधविश्वास नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। हाथ की सफाई का मीनिंग क्या होता है? देखिए, मैजिक करने वाले लोग जो होते हैं, मैजिशियन जो होते हैं, वो भी इसी तरीके से कुछ कलाकारी दिखाते हैं और फिर हमें बताते हैं कि किस तरीके से उसने इसमें से हाथ में से फूल निकाला या फिर वो कबूतर रुमाल से निकाला, ऐसे। तो यहाँ पर भी कठपुतली ने क्या किया था, नारियल को तोड़ा और उसके बाद उसने कहा कि देखो नारियल में से क्या निकला है, फूल निकला है। तो इसे क्या कहा जाता है? अंधविश्वास। ऐसे लोग होते हैं कि जिनको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि नारियल से फूल निकला या फिर और कुछ निकला, ऐसे बताया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अंधविश्वास। तो इस पर सूत्रधार ने क्या बोला कि ये होती है हाथ की सफाई। हाथ की सफाई मीन्स कि चालाकी करना। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं, उनमें से किसी एक छेद को सलाई के सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। तो ये हाथ की सफाई उन्होंने किस तरीके से की थी? जैसे कि आपको भी पता होगा, नारियल जो होता है उसमें 3 आंखें मीन्स आंखों की तरह एक निशान होता है, तो उसके अंदर से वो लोग क्या करते थे, चमेली या फिर मोगरे के जो छोटे फूल होते हैं उनकी कलियां काफ़ी छोटी होती है तो ईजिली अंदर जा सकती है। तो उसे उन्होंने क्या किया था, पहले शाम को ही अंदर डाल दिया था। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, क्योंकि हमें पता है नारियल के अंदर पानी भी तो होता है, तो उसके कारण जो कलियां होती हैं वो फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं कि लोग मानते हैं कि हाँ इन्होंने कुछ चमत्कार किया है या फिर कुछ जादू किया है जिसके कारण नारियल के अंदर से फूल निकले हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों के डराते हैं। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करके या फिर ऐसे ही जादू दिखा के लोगों को डराया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? हाथ सफाई करना। इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाते हुए गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई देखो सभी के सामने आई। कि किस तरीके से नारियल ने अपनी खूबी दिखाई कि नारियल में से फूल निकले हैं, तो आप सभी लोग देखो। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। तो तभी उतने में क्या हुआ कि एक काली बिल्ली उनके सामने से जोर से भाग के चली गई। इसके कारण सारी कठपुतलियाँ एक जगह पर ही खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय लो, अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तो जैसे कि वो बिल्ली वहाँ से भागती है, तो एक जो कठपुतली थी उसने कहा कि अभी हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। तो दूसरे ने बोला कि ऐसे तुम क्यों कह रहे हो? तो पहले ने क्या उत्तर दिया कि अभी अभी क्या किया है, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, इसके लिए हमारा काम नहीं होगा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली से पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने एक बात बताई, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर काली बिल्ली या फिर कोई भी बिल्ली रास्ता काटती है तो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो हमारा काम नहीं होगा। तो ये भी क्या होता है, अंधविश्वासी होता है कि वो बिल्ली भी तो अपना काम करने के लिए जा रही होगी या फिर उसे कुछ खाने के लिए वहाँ पे मिलेगा, इसके लिए वो जा रही होगी। तो यहाँ पर उस सूत्रधार ने यही कहा कि ये बिल्ली यहाँ से आपका रास्ता काटने के लिए नहीं भागी, उसे उसका खाद्य मीन्स हमें पता है कि बिल्ली क्या खाती है, चूहा खाती है, तो उसे वहाँ पे चूहा दिखाई दिया, इसके लिए वो भागी है, तुम्हारा रास्ता काटने के लिए नहीं। तो इसी बात को लेकर फिर से कठपुतलियाँ जो है आकर वहाँ पे गाना गाने लगती है। कौन सा गाना? जो कि पहले भी उन्होंने गाया था, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई भगदड़ सबने खूब मचाई। कि जैसे लोग मानते हैं शकुन अपशकुन होता है कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो अपशकुन हो गया, तो इसीलिए उन्होंने कहा है यहाँ पे कि बिल्ली मौसी जब सामने आई, जो काली बिल्ली उनके सामने आई, तो भगदड़ सबने खूब मचाई। मीन्स सारे लोग क्या करते हैं, अपने काम करने से क्या करते हैं, वहाँ से वापस घर पे चले जाते हैं। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी करते छिकती हुई आई। जैसे कि हम छींकते हैं तो उसी तरीके से उसने आवाज़ निकाली। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। फिर से सारी कठपुतलियां जो नाच रही थी अभी फिर से रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे फिर अपशकुन हो गया। तो देखिए कई सारे लोग इसको भी मानते हैं कि अगर कुछ काम चल रहा है, बातें हो रही है और फिर किसी ने छींक दिया तो उनको ऐसे लगता है कि अपशकुन हो गया, अभी काम नहीं होगा। तो उन्होंने भी यही दिखाने की कोशिश की है कि एक जो कठपुतली है उसने बोला कि चलो अभी और एक अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच में ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। कि पहले तो बिल्ली ने रास्ता काटा, उसके बाद जो है एक ने छींक दिया। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला,
दोस्तों हम भी यही कहते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। जैसे कि कई सारे लोग करते हैं कि काम चल रहा है, किसी ने छींक दिया तो कहते हैं कि अभी अपशकुन हो गया है, या फिर बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन हुआ है, तो वो क्या करते हैं, एक तो देर से काम करते हैं या फिर उसे करते ही नहीं है। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का, कि इसका परिणाम क्या होगा इन सारी चीज़ों का, कि उनका कार्य जो है, काम जो है पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो नाम किसका देते हैं कि शकुन हुआ, अपशकुन हुआ है, जिसके कारण उन्होंने काम नहीं किया। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। कि जो कठपुतली छींक रही थी उससे जो है सूत्रधार ने क्वेश्चन पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो? तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। तो जो कठपुतली जो थी वो क्यों छींक रही थी, वो उन्होंने कारण बताया है कि जो लल्लन चक्की की गली से वो आ रही थी, वहाँ पे किसी के घर में शादी थी जिसके लिए मिर्ची पीसी जा रही थी, तो उसके कारण मिर्ची की क्या होती है, बास आती है, या फिर मिर्ची की जो पाउडर होती है हवा में मिल जाती है, जिसके कारण वो हमारे नाक में अगर चली जाती है तो उससे क्या होता है, छींके आती है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाचकर गाने लगी। तो वहाँ पे रीज़न उन्होंने बताया है, कारण बताया है कि छींकना ये हमारे हाथ में होता है क्या, नहीं, कि वहाँ पे मिर्ची पीसी जा रही थी जिसके कारण उस कठपुतलियों को क्या हो रही थी, छींके आ रही थी। फिर से जो है यहाँ पे कठपुतलियाँ नाचने लगती है और गाना बोलने लगती है, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। कि अगर छींकें आती है तो उससे हमें काम रोकना चाहिए क्या, नहीं, ये तो नेचुरल चीज़ें होती है कि अगर धूल मिट्टी भी हमारे नाक में चली जाती है तो हमें छींकें आती है, उससे हमें काम रोकना चाहिए क्या, नहीं। अब दर्शक भरपूर मज़ा लेने लगे, कि उनको भी मज़ा आ रहा था, जो दर्शक मीन्स देखने वाले लोग थे उन्हें भी मज़ा आ रहा था कि जो चीज़ें हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, कि ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ भी होती है, तो उनके साथ भी हुई थी, इसके लिए वो मज़े से देख रही थी कि अभी अगली बात ये क्या बताएंगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं। तो देखिए हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता ही है, चाहे वैज्ञानिक में साइंटिफिक कोई रीज़न हो, व्यावहारिक हो, या फिर कोई भी कारण हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे अपशकुन का नाम देकर अपने काम को रोक के रखते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। उचित फल हमें नहीं मिलता है, अगर हम हमारा काम ही नहीं करेंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा, तो उसका जो भी फल है, परिणाम है, हमें नहीं देखने मिलेगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। कुप्रथा मीन्स ऐसी जो बुरी प्रथाएं होती है, शकुन अपशकुन को मानने वाली, कि बिल्ली रास्ता काटती है तो हमें काम नहीं करना चाहिए, छींकें आती है तो अपशकुन होता है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या बताया था कि कुप्रथा है, ये खराब चीज़ें हैं या रिवाज होते हैं जिनको हमें नहीं मानना चाहिए। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। कि आजकल जो है विज्ञान काफ़ी डेवलप हो चुका है, हर घर के बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, तो उसके कारण लोगों को समझ में आ जाता है कि जो भी चीज़ें उन्होंने पहले से सुनी थी या फिर जो कुप्रथाएं थी उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है, वो अभी उन्हें पता चलने लगा है। तो ये जो उनके मन में अंधश्रद्धा थी वो भी अभी कम होने लगी है। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। तो यहाँ पे बच्चों ने वहाँ से एक बात सीखी थी कि हमें विश्वास करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, लेकिन अंधविश्वास नहीं, कि आंखें बंद कर हर काम पे या फिर हर चीज़ पे विश्वास नहीं रखना है। उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं वो भी हमें पता लगानी चाहिए और उसके बाद उस पर विश्वास करना चाहिए। तो इस तरीके से ही आपको ये छोटा सा लेसन दिया था, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और हेल्पफुल भी था। आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई होंगी या फिर आपके घर में शकुन अपशकुन माना जाता होगा, तो आप बता सकते हो कि इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं। तो आई होप आपको ये जो लेसन सिखाया है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।